तो स्वागतम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। यू आर ट्यूनिंग टू फर्स्ट वन हिंदी। आज एस के अभी समर शुरू होने वाला है, तो मैं आपसे बेबी के लिए पाउडर यूज करना चाहिए कि नहीं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। हालांकि मैंने जब शिवन्या छोटी थी तब पाउडर यूज किया है उसके लिए, बट मुझे उस टाइम पे इतना पता नहीं था, शायद मैंने रिसर्च इतना नहीं किया था। क्योंकि नॉर्मली हमको ऐसा होता है कि छोटा बच्चा घर में आया तो ये सब चीजें तो होती ही हैं, बॉडी लोशन, पाउडर वगैरह, तो हम लोग उसको यूज करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा नेट पे कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि पाउडर बच्चे के लिए अवॉइड करे तो बेटर है। तो क्या चीजें होती है, क्यों अवॉइड करना चाहिए पाउडर। तो सबसे पहले तो आप जब भी पाउडर लगाते हैं तो हमको लगता है कि पसीना पाउडर सोख लेगा, बट ऐसा नहीं होता है। उल्टा ऐसा जो पसीना आपको आएगा ना, वो पाउडर के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा और फिर एक परत जैसा बना देगा स्किन पे, जिसकी वजह से बच्चे को वहां पे खुजली या फिर रैशेस रैशेस इन द सेंस कि वो जो घमौरियां हो जाती है, वैसा होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार पाउडर अगर स्किन पे ज्यादा टाइम तक रह गया और अच्छी तरह से धुला नहीं, ऐसे चिपक जाने की वजह से, तो इन्फेक्शन या किसी एलर्जी के भी चांसेस रहते हैं। ये चीज मैंने अब जाके रियलाइज की कि नहीं, ये चीज हो सकती है। क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे, आप अगर खुद भी पाउडर लगाएंगे तो जब भी आपको पसीना आएगा ना, तो आपका पसीना वो सूखेगा नहीं, उल्टा एकदम अजीब सा दिखने लगेगा, व्हाइट और वो पानी मिक्स हो गया हो वैसे। तो सेम बच्चों के साथ भी होता है। तो आप इसलिए सबसे पहला रीजन है कि बच्चे को पाउडर लगाना अवॉइड करें। गर्मी है, हमको पता है कि गर्मी में बच्चों को फ्रेश फील कराना है, लेकिन पाउडर अगर आप अवॉइड करेंगे तो उससे भी बेटर ऑप्शंस आपके पास हैं, जिससे बच्चे को और तकलीफ नहीं होगी। फिर काफी लोगों को होता है कि स्किन काली पड़ जाती है। मुझे इसके बारे में कंप्लीट पता नहीं है, क्योंकि रिसर्च में ऐसा कुछ मुझे पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन ऐस की परत जम जाती है स्किन पे, तो अगर उसको अच्छी तरीके से साफ नहीं किया गया तो जैसे एलर्जी और रैश वगैरह हो सकता है, उसी तरीके से स्किन के कलर पे भी शायद इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो पूरी परत जम जाती है। तो इस वजह से शायद कालापन बच्चे में आ सकता है, लॉजिकली अगर सोचें तो ये एक रीजन हो गया। तीसरा जो एक मेन रीजन है वो ये है कि कुछ बच्चों में थोड़ा फेफड़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जैसे कि उनको सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होना, जैसे कि अस्थमा है या फिर हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो। ऐसे बच्चों में खास करके जब भी उनको आप पाउडर लगाते हैं, और या आप किसी भी बच्चे को जब पाउडर लगाते हैं, तो आप जो भी पाउडर लगाते हैं वो छोटे वाला जो छुच्छे जैसा आता है उससे लगाएंगे या डायरेक्ट बॉटल से लगाएंगे, तो इससे पाउडर उसके बॉडी पे लगेगा तो सही, लेकिन काफी ज्यादा पाउडर आजू बाजू में गिरेगा, कहीं बेड पे गिरेगा, बच्चे की बॉडी पे कहीं गिरेगा और हवा में भी जाएगा, जिससे बच्चे के सांस लेने में उसको दिक्कत हो सकती है। बच्चे के नाक के थ्रू वो अंदर जा सकता है और इससे उसको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये अवॉइड करना बेटर है। अगर आपको बच्चे को पाउडर लगाना है तो जो सेफ टेक्निक मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि अपने हाथों में आप पाउडर थोड़ा सा ले लीजिए और कहीं बच्चे से थोड़ा दूर रह के अपने हाथों में इस तरीके से आराम से पाउडर को मल के फिर आप बच्चे को लगाइए, ताकि क्या है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ पाउडर बच्चे के ऊपर जाएगा और जो उसके जो रजकण उठते हैं ना, वो उसके आसपास नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से उसके सांस में वो नहीं जाएगा, उसके श्वास में अंदर नहीं जाएगा। तो ये चीज आप कर सकते हो, जो मैं आपसे फॉलो करने वाली हूँ, जो मैंने पहले नहीं की थी। ये एक नंबर है। दूसरा कि ये लेडीज के लिए भी है, जो बेबी गर्ल्स होती हैं या फिर नॉर्मली कोई भी लेडी होती है, तो नॉर्मली उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें पाउडर यूज किया जाता है कि शायद थोड़ा अच्छा रहे, थोड़ा ड्राई रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा रिसर्च किया गया है कि काफी लोगों में, खास करके विमेन में, ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि थ्रू प्राइवेट पार्ट ये जो पाउडर है वो अंदर जाता रहेगा और फिर आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। तो ऐस की मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने रिसर्च में पढ़ा है कि इस तरीके की चीजें होती हैं, तो इसलिए बने तब तक अवॉइड करना चाहिए हमको भी और बच्चों को भी पाउडर यूज करना उनके प्राइवेट पार्ट्स पे। खास करके क्या होता है ना, बच्चों को जब भी हम डायपर पहनाते हैं तो कई बार डायपर में पाउडर लगा देते हैं। सेम मैं भी ऐसा करती थी, अगर क्रीम कभी अवेलेबल नहीं होती थी तो पाउडर पूरा लगा लिया, मस्त डायपर पाउडर वाला करके उसको पहनाया। हमको लगता था कि भाई अच्छा है, उसको सोख लेगा पाउडर।
पाउडर सब, लेकिन ये अच्छा नहीं है उसकी स्किन के लिए क्योंकि इससे उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आप अवॉइड करिए। इससे बेटर है कि आप जो भी क्रीम आती है डायपर रैश क्रीम उसका इस्तेमाल करें या फिर डायपर पहनाना बच्चे को अवॉइड करें जब तक आप घर में हैं। तो ये एक चीज आपको नोटिस करनी है। दूसरा कि आप बच्चे को जब नहला के आते हैं वापस, तो जब तक अगर आपको लगाना है पाउडर तो मैंने जिस टेक्निक से बताया उससे लगाइए, और उसका जो गीला अगर उसकी बॉडी होगी तो उस पे पाउडर मत लगाए क्योंकि अगेन उससे वो जो पाउडर है वो जम जाएगा स्किन पे और उसको एलर्जी या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से गीले बॉडी पे बिल्कुल भी पाउडर मत लगाइए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को नहला के लाते हैं, थोड़ा थोड़ा पाउडर उसको जब लगाते हैं तो हम साथ में बच्चे को पाउडर का डब्बा खेलने के लिए दे देते हैं क्योंकि बच्चा इस टाइम पे क्या करेगा, इधर उधर जाने की कोशिश करेगा, तो हमको लगता है कि चलो पाउडर का डब्बा दे दिया तो शायद वो बैठा रहेगा आराम से, तो दे देते हैं। फिर बच्चा क्या करता है कि उससे पाउडर इधर उधर गिरा देता है, बहुत सारा पाउडर उड़ाता है, कई बार तो पूरे मुंह पे लगा देता है। शिवन्या ने भी एक बार ऐसा किया था, पूरा मुंह पे पाउडर थोप दिया था ऐसे। तो उस टाइम पे हमको वो चीज फनी लगी थी, भगवान की दया से उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन ये चीज बहुत ही खतरनाक हो सकती है। बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर बहुत ज्यादा उसने पाउडर भर दिया फेस पे, तो और बहुत ज्यादा आगे जाके खतरा हो सकता है, बच्चे की जान को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पता चली तो आपसे जरूर शेयर करूं। तो आपको कभी बच्चे को पाउडर का डब्बा हाथ में नहीं पकड़ाना है और ध्यान रखिए कि वो खुद से कभी ऐसे पाउडर ना ले, और डायरेक्टली आप बॉटल से भी कभी उस पर छिड़केंगे नहीं, इससे भी पाउडर ज्यादा उसके आसपास जाएगा। आपको लेना है तो हाथ में लेके लगाइए या फिर बने तो अवॉइड करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप बने उतने कॉटन के कपड़े बच्चे को पहना सकते हैं। फिर आप बच्चे को अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, सब समझिए जैसे कि अहमदाबाद में बहुत ही गर्मी होती है, 48 डिग्री तक जाता है, कभी कभी 50 तक, तो ऐसे में आप बच्चे को 2 बार नहला सकते हैं। सुबह नहलाया, रात को सोते टाइम नहलाया, फिर बीच बीच में कभी उसको अच्छे से पानी वाले कपड़े से पोंछ दिया ताकि उसको वो पसीना वगैरह नहीं रहेगा। और दूसरा कि आपको अगर ऐसा लगे कि इससे बच्चे के बॉडी से खुशबू नहीं आएगी तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा, क्योंकि बच्चे की बॉडी से एक अलग सी खुशबू, एक यूनिक खुशबू आती है। तो अगर उसकी बॉडी से पाउडर की खुशबू ना आके वो यूनिक खुशबू आएगी तो वो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको अपने बच्चे की महक मिलेगी ना कि किसी और प्रोडक्ट की। तो ये आप अवॉइड करिए पाउडर लगाना बच्चे को मैक्सिमम, क्योंकि इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा सब पेरेंट्स के साथ, और फर्स्ट बॉर्न हिंदी को सब्सक्राइब बिल्कुल किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।